पिछले 10 दिनों से मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद खाली पड़ा है, लेकिन जिसकी वजह से फिलहाल ये सारा खेल चल रहा है उस पर नजर बनी हुई है कि फिलहाल मुंबई पुलिस राम भरोसे ही चल रही है। लेकिन सट्टेबाजों पर लगाम कसने वाली मुंबई पुलिस का मुखिया कौन होगा, इस पर भी सट्टेबाजों ने अपनी नजर गड़ा दी है। और अब अगला मुंबई पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इस पर सट्टेबाजी भी तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम बात करने वाले हैं सट्टेबाजारी की। जी हां, पिछले 10 दिनों से आपको बता दें कि मुंबई का अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इस पर अब भी लगातार चर्चा है और सस्पेंस अब भी बना हुआ है। राजनीतिक हस्तक्षेप है या फिर कुछ और, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 दिनों से मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। और अब इस मौके को कैश कराने के लिए सट्टेबाज भी इसमें शामिल हो गए हैं। सट्टेबाजों ने मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर करीब 2000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया है, जिसे लेकर सट्टा बाजार इन दिनों गर्म है। तो आपको बता दें कि अगला पुलिस कमिश्नर मुंबई का कौन होगा, इस पर लगातार पिछले 10 दिनों से चर्चा भी हो रही है और सबकी निगाहें भी बनी हुई है कि आखिर मुंबई का अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा। आपको बता दें कि पिछले लगभग 10 दिनों से मुंबई पुलिस आयुक्त के खाली पड़े पद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश सुरक्षा आयोग, पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग और साथ ही साथ ट्रांसफर समेत अन्य सेवा मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद पिछले 10 दिनों से खाली पड़ा है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह के इस्तीफे के बाद से अब सीपी के पद पर कौन बैठेगा, ये एक बड़ा सस्पेंस है। लेकिन इस खबर को लेकर सट्टा बाजार ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है, जिसमें 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम है अहमद जावेद का, दूसरा नाम है मौजूदा एटीएस चीफ राकेश मारिया का, और तीसरा नाम है एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कार्यरत अधिकारी विजय कामले का। जबकि सबसे आखिरी में नाम है ठाणे के कमिश्नर केपी रघुवंशी का। सट्टेबाजों ने सीपी पद के लिए राकेश मारिया को सबसे कम यानी 30 पैसे का भाव दिया है, जबकि मुंबई पुलिस कमिश्नर की पद के लिए सबसे ज्यादा नाम जो सामने आ रहा है वो है जावेद अहमद का, जिन्हें 50 पैसे का भाव दिया गया है। जबकि विजय कामले को 1 रुपए का भाव दिया गया है। तो वहीं केपी रघुवंशी को 1 रुपए 25 पैसे का भाव दिया गया है। जबकि सट्टेबाजों की पहली पसंद अहमद जावेद हैं। सबसे ज्यादा जो सट्टा बाजार चल रहा है वो है जावेद अहमद के ऊपर, और वैसे चारों के ऊपर चल रहा है। जावेद अहमद माइनॉरिटी की वजह से, और दूसरा राकेश मारिया एनसीपी की नजदीकी की वजह से, और विजय कामले शेड्यूल कास्ट की वजह से। ज्यादा उम्मीद जावेद अहमद और विजय कामले पे है। और रघुवंशी का तो थाना करके आए हैं, बॉम्बे करके गए हैं, तो फिर भी बोल नहीं सकते हैं, पर ज्यादा चांस 30 पैसा और इवन के भाव में चल रहा है। 30 पैसा जावेद अहमद का, 50 पैसा राकेश मारिया का, 1 रुपया इवन मतलब विजय कामले साहब का, और रघुवंशी साहब का समझो 1.25 से 1.35 1.5 रुपए तक चल जाता है। उम्मीद ज्यादा आप समझ के चलिए जावेद अहमद साहब के ऊपर और विजय कामले के ऊपर। आपको बता दें कि इस तरह कुल 2000 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया जा चुका है। इसके अलावा जेल विभाग में
बतौर एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत मीरा बोरवनकर का नाम भी इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन इनके नाम पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने के लिए राजनीतिक गणित और आगामी चुनाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सीनियरिटी के मुताबिक अहमद जावेद सबसे आगे हैं और कांग्रेस की प्राथमिकता पर हैं। लेकिन साल 1993 बम ब्लास्ट केस को सुलझाने और एटीएस के चीफ पद पर रहकर कई बड़े आतंकवादी हमलों को सुलझाने वाले राकेश मारिया को एनसीपी का पुरजोर समर्थन मिला है। वहीं विजय कांबले भी अपनी साफ स्वच्छ छवि के साथ साथ एनसीपी के पसंद बने हुए हैं। मुंबई पुलिस ने आईपीएल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के दौरान बड़े बड़े सटोरियों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन इन दिनों मुंबई पुलिस के मुखिया की पद को लेकर सट्टा बाजार जोरों पर गर्म है। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि मुंबई पुलिस क्या समय रहते ही सटोरियों के बढ़ते मंसूबों पर लगाम कस पाती है या फिर मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद की ताजपोशी सटोरियों की तर्ज पर की जाती है। कैमरा पर्सन राजीव बारोट के साथ संजय मिश्रा, लमन न्यूज, मुंबई। तो मुंबई के अगले पुलिस कमिश्नर कौन होंगे, इस पर सट्टा भी लगना शुरू कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार इस पद पर कौन बैठेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र जी से बात करते हैं। धर्मेंद्र जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों से ये पद खाली पड़ा है, इसको भरने के लिए लगातार प्रेशर भी आ रहा है, राजनीति भी खेली जा रही है, लेकिन अब तक ये पद भरा नहीं गया है। वहीं दूसरी ओर अब ये भी बातें सामने आ रही है कि इस पर सट्टा भी खेला जा रहा है। बिल्कुल ये राजनीतिक मुद्दा है। सबसे पहली बात तो यह है कि अचानक राकेश मारिया का माफ कीजिएगा, अचानक सत्यपाल सिंह का जो है इस्तीफा ले लिया जाता है, जबकि उनकी जो पदवी थी वो बढ़ाने की बात पिछले अगस्त महीने में ही आ गई थी और उसके बाद में वो सीधा बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ऐसे जब भी बड़े मुद्दे मुंबई शहर में आते हैं तो सट्टाबाजियों का जो बाजार है वो बिल्कुल गर्मा जाता है, फिर चाहे वो सचिन की सेंचुरी ही क्यों ना हो। इसके अलावा कोई भी जो बड़ा मुद्दा हो जहां पर सट्टा लगाने की बात होती है, इस तरीके से सिचुएशन जो है पूरी तरह से हैंडल कर ली जाती है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 3 बड़े बड़े नाम मुंबई कमिश्नर पद के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें विजय कांबले हैं, जावेद अहमद हैं, इसके अलावा राकेश मारिया हैं, तो सट्टा जो बाजार है वो कहीं ना कहीं 30 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए में आ चुका है। ये बात पूरी तरह से माना जाता है कि जावेद अहमद जो है वो कहीं ना कहीं मुंबई कमिश्नर बनाए जा सकते हैं, इस वजह से उन पर बहुत बड़ी बोली नहीं लगाई जा रही। लेकिन उसके अलावा जो विजय कांबले हैं, राकेश मारिया है, इन पर एक बड़े लेवल पर बोली यहाँ पर लगाई जा रही है। हमेशा ही ये जो है कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया सट्टेबाजों का यहाँ पर रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने ये कहा था कि 10 फरवरी के बाद ही जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उसे नियुक्त किया जाएगा। तब से आज 10 से 15 दिन बीत चुके हैं सत्यपाल सिंह के इस्तीफा के बाद में। अभी तक मुंबई जो है बिल्कुल तरह से राम भरोसे है। ऐसे में एक लंबा समय, 10 से 15 दिन का जो एक लंबा समय है वो सट्टेबाजों को जरूर मिला और उन्होंने अपनी पूरी कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद में बाजार में जो है अच्छी तरीके से कह सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट हो गया और एक बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पैसे पूरे लगा दिए गए हैं सट्टे पे और आज 10 तारीख हो चुकी है। ऐसे में देखना है अब आर पाटिल कल जो है क्या कुछ रूपरेखा बनाते हैं मुंबई कमिश्नर को लेके और कितनी एक बड़े कह सकते हैं कि रकम बनती है सट्टे बाजारों को लेकर, किस तरह से पुलिस इस पर नजर रखती है, ये भी एक अहम सवाल है। जी, अहम सवाल है कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरह से नजर रखती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस सट्टे बाजारों पर नजर रखी जाती है पुलिस कमिश्नर की ओर से, पुलिस की पूरी टीम की ओर से, उसी पुलिस के कर्मचारी पर अब सट्टा खेला जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, जानना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो लोग, जो पुलिसकर्मी सट्टे बाजार की जो बाजार है उसे खत्म करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर अब उन्हीं पर ही सट्टा लगना शुरू कर दिया गया है। देखिए सलामत, सबसे पहले यह है कि मुंबई में जो कायदा सुव्यवस्था हो या कई
कई मामले हैं उनको लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो पद होता है वो कई मायने रखता है, काफी महत्वपूर्ण पद कहा जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने कार्यकाल से पहले ही ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि वह उन्होंने राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर ली। बात कर रहे हैं हम तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह साहब की, जो एक हाई क्वालिफाइड पर्सन के साथ साथ एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति के रूप में माने जाते थे। लेकिन उन्होंने जनवरी महीने में जब राजीनामा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, तो ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो पद है वह रिक्त पड़ा हुआ है। लेकिन पहली बार यह भी देखा जा रहा है कि 10 दिन का समय बीत चुका है मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब को अपना पद छोड़े, लेकिन उसके बाद में उनके उस रिक्तता की अब तक पूर्ति नहीं की जा सकी है। जबकि मुंबई पुलिस में बतौर जॉइंट सीपी के पद पर एडमिन का पदभार संभाल रहे हेमंत नगराले साहब को यह एक पर्यायी तौर पर उनको यह पूरा अधिभार सौंपा गया है। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद को वह संभाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे यह समय बीतता जा रहा है सलामत, मैं बताना चाहूंगा कि वैसे वैसे जो सटोरिये हैं, जो सट्टा लगाने का काम करते हैं, सट्टाबाजी की जिन्हें महारत हासिल है, वह ऐसे समय को हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर इस पर सट्टेबाजी का जो क्रम चल रहा है वह भी एकदम हैरान कर देने वाली बात है। बताया यह जाता है कि जहां एक तरफ मुंबई पुलिस में सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी कहे जाते हैं जावेद अहमद साहब, वह इस समय सबसे अग्रणी देखे जा रहे हैं। उनके ऊपर जो पैसा लगाया गया वह 50 पैसे की बात की जा रही है। बात की जाए तो महाराष्ट्र एटीएस चीफ, जो एक अपने आप में एक कर्तव्यवान पुलिस अधिकारी कहे जाते हैं, सक्षम आईपीएस अधिकारी कहे जाते हैं, राकेश मारिया, जिन्होंने साल 1993 की जो बम ब्लास्ट की जो गुत्थी है उसे सुलझाने का काम किया था, उसे संबंधित तमाम जो आरोपी है उन्हें पकड़ने में उन्हें महारत हासिल हुई थी। और ऐसे में उन्हें कहा जाता है एक प्रकार से उन्हें कंप्यूटर की उपमा दी गई है सलामत की, उनका जो ब्रेन है वो काफी शार्प है। तो ऐसे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार में जो गृह विभाग है वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, महाराष्ट्र का जो गृह विभाग, और उसके जो मुखिया है वह आर पाटिल साहब हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वह राकेश मारिया को प्राथमिकता देने पर तैयार है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की यदि बात करें तो वह जावेद अहमद साहब को यह पदभार देना चाहती है। तो ऐसे में एक प्रकार से देखा जाए तो नूरा कुश्ती कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आखिर मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद भार संभालेगा तो कौन संभालेगा। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं सलामत, कि एक तरफ जावेद अहमद साहब का नाम सामने है, दूसरी तरफ राकेश मारिया साहब का नाम लिया जा रहा है, और तीसरे स्थान पर जो है वह विजय कामले, जो बतौर इस समय ट्रैफिक डिपार्टमेंट में सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। और उनको भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं तवज्जो दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो अधिभार है, जो पद है, वह रिक्त है। अभी प्रेसिडेंट साहब का मुंबई में दौरा हुआ था, बड़े पैमाने पर सुरक्षा में भी कमी देखी गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर जो पद है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं की जा रही है। तो यह भी बताना चाहते हैं सलामत कि जनवरी महीने में मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दिया। 1 फरवरी को महाराष्ट्र सरकार जो है वह अधिसूचना जारी करती है। कुछ तकनीकी चीजें हैं जिसे सियासी नहीं कहा जा सकता है बल्कि कानूनी दांवपेच कहा जा सकता है। इसको लेकर भी मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो पद है वह रिक्त है। लेकिन दूसरी तरफ जो फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, जो एक मुनाफा कमाने की कोशिश की जा रही है, उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमारे पास जिन जो सट्टेबाज जो कहे जाते हैं, हम अपने सोर्स का तो नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें उनके तरफ से हमारे पास आई है, जो परत दर परत जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वह बेहद हैरान कर देने वाली है कि अब मुंबई पुलिस कमिश्नर को लेकर सट्टे कारोबारियों का जो बाजार है वह पूरी तरीके से गर्म है। जी, सट्टेबाजारी का जो कारोबार है वो पूरी तरीके से गर्म है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां तक बात की जाए जो नाम शामिल हो रहे हैं सीपी पद के लिए, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी दिखाई दे रही है, उसकी एक झलक भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ साथ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा कुछ संस्थाओं का गठन करने की बात की जा रही है। अधिसूचना के आधार पर जो महाराष्ट्र प्रदेश सुरक्षा आयोग है उसमें खुद जिसके मुखिया के पद पर बैठेंगे खुद गृह मंत्री साहब, और वहीं विधानसभा के विरोधी पक्ष के जो नेता हैं उनका भी उसमें समावेश होगा। 5 अधिकारियों का भी इसमें विलय किया जाएगा। और इस पर सिर्फ वेतन और भत्ता यह छोड़कर बाकी की जो कारगुजारियां हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद को लेकर और मुंबई पुलिस कर्मियों को लेकर, वो समय समय पर उनकी रिपोर्ट
पेश करना और 2 महीनों में एक बार इसकी मीटिंग तैयार करना, कुछ ऐसी तकनीकी चीजें हैं जो मुंबई के जो मुंबई पुलिस के कानून एक्ट है उसमें बाकायदा राज्य सरकार ने संशोधन किया है, जिसको लेकर अब यह पदभार खाली पड़ा हुआ है, जिसे भरना वक्त की जरूरत है। जी, इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे कि मुंबई पुलिस जो है वो हमेशा ही अलर्ट रहती है और साथ ही साथ मुंबई की यदि बात की जाए तो मुंबई हमेशा से ही ये कहा जाता है कि मुंबई आतंकवादियों के निशाने पर रहता है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से फिलहाल मुंबई की और महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे हैं, यदि बात की जाए राज ठाकरे के टोल विरोधी टोल को लेकर जिस तरह से जो आंदोलन छेड़ रहे हैं और साथ ही साथ 12 तारीख को उन्होंने ये ऐलान किया है कि वे जो है 12 तारीख को रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ी जो रोल निभाया जाता है वो मुंबई पुलिस की ओर से निभाया जाता है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं क्या चूक हो सकती है? क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल मुंबई के पास मुंबई कमिश्नर नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक मुंबई का पुलिस की बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड में दूसरे और तीसरे नंबर पर हमेशा से ही मुंबई पुलिस रही है। ऐसे में 10 से 15 दिनों से जो मुंबई पुलिस का पद है वो बिल्कुल तरह से खाली रहा है। अब अगर हम कल की ही बात करें तो जो राष्ट्रपति हमारे देश के वो मुंबई में यहाँ पर आए हुए थे। ऐसे में अगर कुछ हानि हो जाती तो पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है वो मुंबई पुलिस ही होती थी। यहाँ पर बेहद जरूरत थी मुंबई पुलिस कमिश्नर की राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर, लेकिन किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई। इस बात को लेकर बेहद खुशी है। ऐसे में अब मनसे का 12 फरवरी को जो है रास्ता रोको है। एक बहुत ही बड़ा आकलन मुंबई पुलिस की तरफ से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। हमेशा ही आतंकियों के निशाने पे मुंबई जो है रही है और फिर भी उसके बाद भी मुंबई चलती रहती है। एक छावनी जो कहते हैं प्रमुख की, वो यहाँ पर बेहद होनी जरूरी है, लेकिन पूरी की पूरी राजनीति यहाँ पर देखी जाती है। राजनीति के ही वजह से अभी तक मुंबई पुलिस का जो पद है वो पूरी तरह से खाली रहा है। अभी हाल ही में जो एनसीपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक पीसी ली थी। उस पीसी के दरमियान नवाब मलिक साहब ने एक बात कही थी कि मुंबई पुलिस को लेकर के, मुंबई कमिश्नर को लेकर के आर पाटिल साहब ने बकायदा जांच पड़ताल की है। जायद अहमद, राकेश मारिया और विजय कामले तीनों के बारे में बकायदा जांच पड़ताल की है। क्या क्या अच्छे काम किए हैं उन सभी की तीनों की अलग अलग फाइलें भी बना दी गई हैं और वो तीनों फाइलें जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की टेबल पे भी जा चुका है। लेकिन उनका साफ तौर पर ये आरोप था कि पृथ्वीराज चौहान जी को अभी समय नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ये जो तीनों फाइलें आई हैं वो देख नहीं पा रहे हैं और नियुक्ति नहीं हो पा रही है। और जब इस बात का जवाब हम महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे से हमने पूछा तो माणिकराव ठाकरे ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फाइल अभी तक इस टेबल पर नहीं आई है। एनसीपी की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप है, यानी एनसीपी झूठ बोल रही है या कांग्रेस झूठ बोल रही है, या फिर अगर वो फाइल है तो इस वक्त है कहां। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मसला जो है एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप पे ढकेला जा रहा है। इसी साफ तौर पे अगर हम नाप तोल कर बात करें तो ये जरूर कह सकते हैं कि एनसीपी कांग्रेस की सत्ता फिलहाल इस वक्त चल रही है और जिस तरह से मोदी का फैक्टर चल रहा है, हो सकता है आने वाली जो सत्ता है वो महायुति की हो जाए। तो बिल्कुल ये लोग चाह रहे हैं कि जो पुलिस कमिश्नर इस वक्त जो मुंबई कमिश्नर के पद पर आ जाए, वो कहीं ना कहीं जब सत्ता नहीं हो एनसीपी और कांग्रेस की तो ज्यादा उनके काम पर ध्यान न दे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं अपना आदमी हो। जी, तो कहीं ना कहीं अपना आदमी हो, ये एक कहीं ना कहीं राजनीति खेली जा रही है। साथ ही साथ फिलहाल कुछ दिनों में कई अहम चीजें होने वाली है। यदि बात की जाए इलेक्शंस की तो चुनाव नजदीक है। साथ ही साथ जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से जो ऐलान किया गया है वो भी एक अहम है कि आखिरकार इन सब चीजों में मुंबई किसके भरोसे है, क्या मुंबई राम भरोसे है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूं रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज नहीं तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेंट दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर
रोजाना दोपहर 2:27 पर। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद खाली है, उसको लेकर राजनीति की जा रही है। साथ ही साथ सट्टा बाजार भी इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गया है कि आखिरकार अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा। इस पर सट्टा भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन जहां तक बात की जाए मुंबई की, तो मुंबई हमेशा से ही आतंक की निशाने पर रहती है। ऐसे में इतनी ढिलाई बरतना ये कहां तक सही है, और साथ ही साथ मुंबई आखिरकार किसके भरोसे है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो अध्यादेश निकाला गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, ये किस तरह का अध्यादेश है? देखिए सलामत, सबसे पहली बात तो यह कि जो सवाल आपने किया काफी सटीक किया है कि जिस प्रकार से आज तक मुंबई पुलिस में जो भी संशोधन किए गए, मुंबई पुलिस एक्ट में जो भी संशोधन किए गए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, वह इतनी जल्दबाजी में नहीं किए गए। इससे पहले भी इनके पास वक्त थे, वह कर सकते थे, जबकि इन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि इनके पास जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है वो एकाएक अफरा तफरी में राजीनामा देकर किसी राजनीतिक संगठन का हाथ थाम लेगा, और ऐसा ही हुआ। इनको इस बात की कल्पना तक नहीं थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने राजीनामा पेश किया, जनवरी महीने में वह चले गए। 1 फरवरी को अध्यादेश जारी करती है महाराष्ट्र सरकार। 7 ऐसी संस्थाओं का गठन किया जाता है जो अपने अपने तरीके से मुंबई पुलिस की जो अधिकारी होते हैं, उनकी जो सेवाएं होते हैं, उनसे संबंधित जो शिकायतें होते हैं, तमाम चीजों पर अपनी नजर गड़ाए रखेगी ये संस्था। और ये संस्था अपनी रिपोर्ट जो है वह किसी न किसी के जरिए राज्य सरकार तक पहुंचाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार में जो खुद मुखिया पृथ्वीराज चौहान साहब हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, वह इस निर्णय पे पहुंचेगा कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर का पदभार हो, मुंबई के जो अधिकारी होते हैं उनकी ट्रांसफर की बात हो, यानी तमाम चीजों को लेकर 7 ऐसी संस्थाओं का गठन किया गया है। इस अध्यादेश की यदि माने तो इसमें साफ तौर पर इसका उल्लेख है कि 7 संस्थाएं होंगी, उसमें अलग अलग सक्षम अधिकारी इस पे का समावेश किया जाएगा। जैसे मसलन के तौर पे महाराष्ट्र प्रदेश सुरक्षा आयोग, जिसमें खुद गृह मंत्री साहब इसके मुखिया होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब होंगे, अवर सचिव होंगे, 5 अलग अधिकारियों का इसमें समावेश होगा। इसके अलावा बात की जाए तो पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड है, या 2 तरह के बोर्ड बनाए गए हैं। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड जो है वह वेतन और भत्ते को छोड़कर जो भी संबंधित अधिकारियों के बारे में अपनी रिपोर्ट समय समय पर वह सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। इसी तरीके से पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड 2 है, जो तमाम जो पुलिस अधिकारी होते हैं जिनके ट्रांसफर का जो पहले जो जिम्मेदारी होती थी कमिश्नर लेवल तक, वह अब अलग तरीके से की जाएगी। कुछ ऐसा ही इस अधिसूचना से प्रतीत होता है सलामत। वहीं बात की जाए तो इसमें रेंज लेवल बोर्ड से लेकर इसमें डिविजनल लेवल का जो बोर्ड है वह भी है। साथ ही कमिश्नरेट लेवल का बोर्ड बनाया गया, जिसमें खुद कमिश्नर साहब उसके अध्यक्ष कहे जाएंगे, और इसमें 2 सक्षम अधिकारियों का समावेश होगा। मुख्यालय के जो सचिव लेवल के जो सदस्य हैं उनका समावेश होगा। और यह बोर्ड कमिश्नरेट में पुलिस उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक के रैंक के पुलिस कर्मियों के तबादलों तक का जो कार्यभार है वो संभालेगा। यानी कि कुल मिला के तकनीकी जो चीजें हैं इस पर थोड़ा स्टडी करना हमें बाकी है, लेकिन हम फिर भी हमारे पास जितनी जानकारियां आई है सलामत, यह हम बता रहे हैं। और आपने जैसा फरमाया कि मुंबई सदैव आतंकियों के निशाने पर रहती है, और खास करके समय समय पर महाराष्ट्र के गृह विभाग में जो इनपुट्स मिलते रहे हैं आईबी के, उससे यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि मुंबई जो है वह सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के निशाने पर रहती है। और एक तरफ लोकसभा चुनाव जो है उसका एक शंखनाद हो चुका है,
बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल के नेता चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर का जो पद है वह रिक्त कितना जायज है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का निदान आज नहीं तो कल महाराष्ट्र सरकार को देना ही होगा, चूंकि अफरा तफरी में येनकेन प्रकरण में यदि कोई हादसा, यदि कोई घटना घटती है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनेगी, यह भी देखना लाजमी होगा। सलामत जी। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पिछले 10 दिनों से ये खेल चल रहा है कि आखिर मुंबई का अगला कमिश्नर कौन होगा, इसके बाद कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरह से जो तरीके सामने आ रहे हैं, 12 तारीख को 12 फरवरी को जो राज ठाकरे की ओर से जो भी कार्यक्रम होने वाले हैं मुंबई में, उस वक्त मुंबई पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में आखिर मुंबई क्या भगवान भरोसे है? बिल्कुल, ये इस बात का जो जवाब है वो क्यों ना हम मुंबई कर से ही पूछ लें। मुंबई कर कुछ हमारे साथ में है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है प्रहलाद घेवदे। प्रहलाद, ये बताओ, मुंबई कमिश्नर 10 दिन से मुंबई कमिश्नर का पद खाली है, मुंबई क्या राम भरोसे है? अभी वैसे ही लग रहा है, आप बोल रहे हैं तो 10 दिन में इधर के लोगों की, मुंबई में जो जितना बहुत पब्लिक है इधर बहुत डेंजर है। वैसे अगर कमिश्नर नहीं रहेंगे तो इनकी सिक्योरिटी कौन करेगा? मतलब कमिश्नर रहेगा तो सब कुछ एडजस्ट हो सकता है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मुंबई कमिश्नर पिछले 10 दिन से नहीं है, उनके स्थान रिक्त है, ऐसे में आतंकी हमेशा निशाने पे रहती है मुंबई। सुरक्षा को लेकर आप मुंबई करे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सुरक्षा तो बिल्कुल रही ही नहीं, मेन करता धरता ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? मुंबई में राम भरोसे रहेगा ही बस, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कम से कम। इसके अलावा धर्मेंद्र जी, जानना चाहेंगे एक सवाल आप आम जनता से ये भी पूछ लीजिए कि जिस तरह से मैन पावर की कमी है मुंबई में, जितने भी पुलिस कर्मचारी है उनके मुकाबले जो मुंबई में आबादी है वो काफी कम है। क्या लगता है आपको कि क्या मैन पावर की कमी जो है वो पूरी हो पाएगी? बिल्कुल, आप बताइए, आप भी मुंबई का रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर की यहाँ पर अभी फिलहाल जो भर्ती नहीं हो पाई है, पद खाली है और उनकी जो जनसंख्या है पुलिस कर्मियों की वो भी कम है। ऐसे में मुंबई की सुरक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? अपने आप खुद को सुरक्षा करना चाहिए। अपनी खुद की सुरक्षा खुद ही करनी चाहिए। कैसे करेंगे आप अपनी खुद की सुरक्षा? आप खुद ही करना चाहिए ना। मतलब अपने आसपास का जो परिसर है लगातार उस पर ध्यान दें, कुछ संदिग्ध चीज दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं अभी इस वक्त नहीं है, 10 दिन पद खाली है। सुरक्षा को लेकर आप कितना महसूस करते हैं अपने आप को मुंबई में? नहीं, सुरक्षा कम रहती है। बिल्कुल, ये सुरक्षा कम रहती है कहीं ना कहीं, ये कहना है मुंबई कर का। फिलहाल धर्मेंद्र जी जिस तरह से मुंबई करों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि सुरक्षा की कमी जरूर महसूस होती है मुंबई में। फिलहाल धर्मेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ संजय मिश्रा जी जुड़े हुए थे। संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि क्या कुछ कहा मुंबई कर्ज ने, सुरक्षा के लिए खुद को जो है वो कहीं ना कहीं तैयार करना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी की बात हो सकती है। सवाल बेहद सटीक है सलामत। जिस प्रकार से आर्थिक राजधानी मुंबई की जो जनसंख्या है वह दिनों दिन बढ़ रही है, बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेशी हैं उनका भी यहाँ पर एक जमावड़ा देखा जा सकता है। विदेशी मूल के नाइजीरियाई जो समय समय पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, ऐसे कई चीजें हैं, डांस बार हो, यानी असामाजिक तत्वों का एक बड़ा जो उसका ग्राफ है उसमें भी एक बढ़ोतरी है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस के पास मैन पावर की भी काफी कमी है। तो कायदा सुव्यवस्था किस तरह से बरकरार रखा जाए, और मुंबई पुलिस की नामौजूदगी में, मुंबई पुलिस कमिश्नर की नामौजूदगी में क्या मुंबई पुलिस इस कायदा सुव्यवस्था को आने वाले दिनों में भी बरकरार रख पाएगी, या फिर महाराष्ट्र का गृह विभाग या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद उस नामों का उल्लेख कर पाते हैं, या देखना दिलचस्प होगा। ये एक बड़ा सवाल होगा, देखना होगा कि इस पर से, इस पूरे मामले से किस तरह से बाहर निकला जा सकता है। फिलहाल संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।